हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं अपनी वीडियो में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 231, सो फाइंड द नंबर्स। तो बच्चों जब भी हमारे पास 3 नंबर्स के लिए बात की जाएगी तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ओके, अब यहाँ पे बोला है बच्चों सम, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इनका टोटल है बच्चों 21, माइनस का डी प्लस का डी बच्चों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3a इक्वल टू 21, a इक्वल टू 21/3। यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बोला गया है इनका प्रोडक्ट, इन्हीं नंबर्स का हमको प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चों बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, a मल्टीप्लाई a प्लस डी इक्वल टू 231। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर a इक्वल टू 231। अब बच्चों हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 7, क्योंकि बच्चों एक बार माइनस में एक बार प्लस में होता है तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a की वैल्यू है बच्चों अपने पास 7 माइनस डी स्क्वायर a कितना है बच्चों 7 इक्वल टू 231। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 49 माइनस डी स्क्वायर 231, और बच्चों मल्टीप्लाई में 7 इधर आके डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 33, देन 49 बच्चों 33 प्लस का है इधर आके माइनस, और ये माइनस का डी स्क्वायर है बच्चों इधर जाके प्लस। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका माइनस होके आ जाएगा 16 डी स्क्वायर, सो डी इक्वल टू रूट 16। और कैसे लिख सकते हैं बच्चों इसको, डी इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू हो गई डी की। ठीक है, अब आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7 और डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस और माइनस 4। तो बच्चों इसमें बोला हुआ है आपके पास कि आपको नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो नंबर्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, नंबर्स के लिए हमारे पास वैल्यू थी a माइनस डी ए प्लस डी। a कितना है बच्चों अपने पास 7 प्लस 4, इट विल बी 11। a वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास 7। उसके बाद बच्चों a कितना है आपके पास 7, उसके बाद -4 इक्वल टू 3। तो आपके पास बच्चों 3 वैल्यू हो जाएंगी 3, 7, 11। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। तो बच्चों हमें ये वैल्यू गिवन है, हमें इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों, A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। A18 को कैसे लिखेंगे बच्चों, A18 इक्वल टू, हमारे पास बच्चों फॉर्मूला होता है ना, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे बच्चों N के प्लेस पे हम 18 रखेंगे, A प्लस N की प्लेस पे 18 माइनस 1 डी। A18 इक्वल टू A प्लस 17 डी। ओके, ये बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। उसके बाद A14 लिखना है बच्चों, तो A14 इक्वल टू A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। A14 इक्वल टू A प्लस 13 डी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे लिखा था बच्चों A18 माइनस A14, तो हम लिखेंगे बच्चों A प्लस
17d माइनस a प्लस 13d इक्वल टू 32. ओके, a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इक्वल टू 32. a से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 4d बचा इक्वल टू 32, d इक्वल टू 32/4, सो इट विल बी 8. ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, जो आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 AP have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their 4 term. ओके, तो बच्चों इसमें ना हमको बताया गया है कि जो 2 AP हैं, 2 AP अलग अलग हैं, उनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है. एक का फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -1, दूसरे का फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -8 और उनका डिफरेंस है 4 टर्म. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. सॉल्यूशन. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP A1 equal to -1. Okay, then let the first term of सेकेंड AP A1 पर डैश कर देते हैं बच्चों, क्योंकि ये दूसरे AP का है. इसकी वैल्यू है बच्चों -8. ओके, तो अपने पास बच्चों फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ पे n के प्लेस पे बच्चों 4 टर्म लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 4 टर्म है. 4 A की वैल्यू गिवन है बच्चों -1 प्लस 4 -1 डी. यहाँ पर A4 हो जाएगा बच्चों -1 प्लस 3d. ये आपकी एक इक्वेशन बन गई बच्चों. सेकंड में पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं. यहाँ पे भी बच्चों हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास A-1 था उसकी वैल्यू है -8 प्लस n कितना है बच्चों 4 -1 इंटू डी. यहाँ पे बच्चों हम इसको A-4 कर देते हैं, जिससे कि ये दोनों अलग अलग दिखाई दें. -8 प्लस 3d. तो बच्चों इसको हमने सेकंड डाल दिया. अब यहाँ पर कहा था बच्चों कॉमन डिफरेंस है इनका ना, तो अब हम लिखेंगे A4 माइनस A-4. A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 प्लस 3d और माइनस A-4 की वैल्यू है -8 प्लस 3d, -1 प्लस 3d माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 3d प्लस माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फाइनल आंसर आपका 7 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं. ये हमारे पास A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा. तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है बच्चों B माइनस A इक्वल टू C माइनस B. ओके, जब भी 3 नंबर होंगे ना बच्चों तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो B की वैल्यू कितनी है बच्चों 4n-1 माइनस A की वैल्यू कितनी है n-2, C की वैल्यू कितनी है 5n+2, B की वैल्यू कितनी है 4n-1. सो 4n-1 माइनस n+2 इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n+1. अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3n+1 इक्वल टू n+3, 3n माइनस n इक्वल टू 3 माइनस 1. सो 2n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2/2. सो आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द n टर्म ऑफ एन AP कांट बी n² + 1.
जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये AP की फॉर्म में नहीं बनेगा, तो वो उसे हम करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। जब भी बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से रखते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। ओके, a1 इक्वल टू 1 प्लस 1, a1 हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ओके, देन बच्चों हम a की यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। सो 2 का स्क्वायर प्लस 1, a2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। उसके बाद बच्चों n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं। a3 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं जो हैं 2 5 10। अब बच्चों हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है बच्चों 3, इन दोनों का डिफरेंस है 5। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है बच्चों 3 और 5 है। सो वी कैन से इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। तो बच्चों क्लियर है कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए AP की फॉर्म में नहीं है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, an AP consists of 37 terms. The sum of the 3 middlemost term is 225 and the sum of the last 3 terms is 429. Find the AP. अब इसमें बच्चों टोटल जो टर्म्स हैं 37 हैं, तो जो मिडल वाले टर्म्स हैं उनका टोटल 225 है और जो लास्ट वाले 3 टर्म्स हैं उनका टोटल 429 है। तो आपको इसमें AP की सीरीज़ बनानी है। ओके, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे 37 टर्म्स है, तो 37 हमारे पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए जब मिडल टर्म निकालते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला है बच्चों मिडल टर्म। इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 TH टर्म। तो n कितना है बच्चों 37 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 38 अपॉन 2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 19 टर्म। ओके, अब बच्चों हमारे पास जो मिडल वाला टर्म आया वो 19 आया, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 3 मिडल मोस्ट टर्म अब 19 है बच्चों, तो 19 को कैसे लिख सकते हैं हम, एक पहले बच्चों बीच में हो जाएगा 19 प्लस 820 इक्वल टू 225। 18 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसी वाले फॉर्मूले में जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ बच्चों कैसे करना है इसको। जैसे बच्चों हमको A18 निकालना होता है, तो A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D, तो A18 इक्वल टू A प्लस 17D। तो दैट मीन्स बच्चों A18 को हम A प्लस 17D भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम A प्लस 17D। 19 को कैसे लिखेंगे बच्चों, A प्लस 18D। 20 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 19D इक्वल टू 225। अब ये कितना हो गया बच्चों, 3A प्लस 54D इक्वल टू 225। अब बच्चों इसको छोटा करने के लिए हम इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन बनेगी बच्चों A प्लस 18D इक्वल टू 75। तो बच्चों ये आपकी एक इक्वेशन बन गई।
तो बच्चों आपकी इक्वेशन बनी है a + 18d इक्वल टू 75। अब हमें निकालना है बच्चों लास्ट 3 टर्म की इक्वेशन ना। लास्ट 3 टर्म्स विल बी, ये बच्चों हमारे लास्ट वाले टर्म्स हो जाएंगे a35 प्लस a36 प्लस a37 और इनका टोटल है बच्चों 429। 35 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, a + 34d। 36 को लिख सकते हैं a + 35d। 37 को लिख सकते हैं बच्चों a + 36d इक्वल टू 429। अब बच्चों ये हो जाएगा 3a + 105d इक्वल टू 429। बच्चों इसको 3 से डिवाइड कर देंगे जिससे ये छोटी इक्वेशन बन जाए। a + 35d इक्वल टू 143। बच्चों इसको सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे और ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे बच्चों हम सब्सट्रैक्ट लिख देंगे। a + 35d a + 18d इक्वल टू 75। बच्चों ये कट हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ भी माइनस। उसके बाद बच्चों ये 17d और ये हो जाएगा बच्चों 68। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 68/17। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, अब d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई बच्चों। तो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू रख लेंगे। जैसे a + 18 × 4 इक्वल टू 75। सो a + 72 इक्वल टू 75। सो a इक्वल टू 75 - 72 इट विल बी 3। ओके बच्चों, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 3 और d की वैल्यू हो जाती है बच्चों 4। तो हम इसे AP की फॉर्म में बनाएंगे। तो a + d a + 2d, इस तरीके से बच्चों AP की फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3, यहाँ हो जाएगा 3 + 4 7, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 + 2 × 4। सो 3 7, 3 + 8 11। तो बच्चों अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 3, 7, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ n टर्म ऑफ एन AP इज़ 3 + n/4 फाइंड इट्स 8 टर्म। तो इसे करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिख देते हैं। an इक्वल टू 3 + n/4। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 टर्म। तो a8 इक्वल टू 3 + 8/4। सो आंसर इज 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 5। तो फर्स्ट टर्म है बच्चों, फर्स्ट टर्म है 5 एंड लास्ट टर्म मतलब an है आपके पास 45। इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 400। SN है बच्चों आपके पास 400। सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूला लगाते हैं। an इक्वल टू a + n - 1 × d। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 45 इक्वल टू a की वैल्यू है बच्चों 5, n - 1 × d। 45 - 5 इक्वल टू n - 1 × d। 40 इक्वल टू n - 1 d। उसके बाद बच्चों SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a + l। यहाँ पे बच्चों जो मैंने an लिखा था इसको हम l से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे बच्चों 400 इक्वल टू n/2। a की वैल्यू है बच्चों 5, l की वैल्यू है यहाँ पे 45।
400 बच्चों इंटू 2 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 50, 800 इक्वल टू 50n, 800 डिवाइड बाई 50। यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। अब आपके पास जो n की वैल्यू 16 आई है बच्चों, वो आप इसमें पुट कर देंगे। 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी, 40 इक्वल टू 15d। सो 40 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू डी। यहाँ पे बच्चों इसे कट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8/3। सो डिफरेंस वैल्यू इज 8/3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। तो बच्चों हमको यहाँ पे n निकालना है, फाइंड द नंबर ना। नेचुरल नंबर है बच्चों 101 एंड 999, इन दोनों के बीच में निकालने हैं बच्चों जो डिविजिबल हो 2 and 5, यानी 2 and 5 दैट मीन्स 10 से डिविजिबल हो। तो उसका सॉल्यूशन है बच्चों, जैसे 2 and 5 यानी 10 से डिवाइड हो जाए और नंबर बच्चों इसके और इसके बीच में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बच्चों 110, 120, 130, 140 और लास्ट होना चाहिए बच्चों 990, क्योंकि ये सभी नंबर्स बच्चों 10 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2 और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। तो ए कितना है बच्चों आपके पास 110, डी कितना हो जाएगा बच्चों 120 माइनस 110, दैट मीन्स 10 का डिफरेंस है। अपना फॉर्मूला बच्चों ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है बच्चों 990 इक्वल टू 110 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस है बच्चों 10, 990 इक्वल टू 110 प्लस 10n माइनस 10, यहाँ पे 100 आ जाएगा बच्चों प्लस 10n, 990 माइनस 100 इक्वल टू 10n, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 890 इक्वल टू 10n, n इक्वल टू 890/10। सो आंसर इज 89। 89 नंबर्स हैं बच्चों इसके बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ द 5th टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 30। तो उसको कैसे लिखेंगे, A5 प्लस A9 इक्वल टू 30। अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, A5 को कैसे लिखेंगे A प्लस 4D, 9 को कैसे लिखेंगे बच्चों A प्लस AD इक्वल टू 30, 2A प्लस 12D इक्वल टू 30। इसको बच्चों 2 से डिवाइड कर सकते हैं। A प्लस D 60 इक्वल टू 15। और कैसे लिख सकते हैं बच्चों इसको, A इक्वल टू 15 माइनस 60। ओके, देन बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ इट्स 25 टर्म, तो इसका जो 25 टर्म है 3 टाइम्स इंटू 8 टर्म। ओके, तो 25 को कैसे लिखेंगे बच्चों, A प्लस 24D इंटू 3 इंटू 8 को कैसे लिखेंगे A प्लस 7D। ये हो जाएगा बच्चों 3A प्लस 21D, देन A माइनस 3A इक्वल टू 21D माइनस 24D, देन माइनस 2A इक्वल टू माइनस 3D, माइनस माइनस कैंसिल। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू आई थी 15 माइनस 6D, तो वो रख देंगे बच्चों यहाँ पे ना। ठीक है, अब बच्चों हम D की वैल्यू निकालेंगे। थर्टी माइनस 12D इक्वल टू
3D माइनस 12D माइनस 3D इक्वल टू माइनस 30 minus 15D equal to minus 30, it will cut, so D equal to 30 upon 15, so it will 2. अब बच्चों जो A की वैल्यू थी इसमें हम यहाँ पर D की वैल्यू रख देंगे. A equal to 15 minus 60, so 15 minus 6 into 2, A equal to 15 minus 12, so A equal to 3. अब बच्चों हमें AP बनाना है, तो AP बनाने के लिए क्या करेंगे, A प्लस D A प्लस 2D, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 4 और 3 7, तो बच्चों ये आपका AP फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द 8 टर्म ऑफ एन AP इज़ 31, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 8 टर्म इक्वल टू 31. 8 टर्म को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 7D इक्वल टू 31. देन द 15 टर्म इक्वल टू 16 मोर देन के लिए बच्चों प्लस आता है और लेस देन के लिए माइनस, मोर देन द 11 टर्म. तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, A15 को A प्लस 14D इक्वल टू 16 प्लस A प्लस 10D. ओके. अब यहाँ पे बच्चों A से A कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. और 14D माइनस 10D इक्वल टू 16, 4D इक्वल टू 16, सो D इक्वल टू 16 बाई 4, सो आंसर इज 4. अब बच्चों अपने पास ये क्वेश्चन थी, यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं. A प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31, सो A इक्वल टू 31 माइनस 28, सो A विल बी 3. ओके. तो आपको AP बनाना है बच्चों, तो AP बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है AP का, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यहाँ पे A है बच्चों 3 प्लस 4 7, 3 प्लस और 2 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 11, देन A 3 प्लस 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 15. तो बच्चों आंसर है 3 7 11 15. ओके. ये इसकी AP फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4. तो बच्चों 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड एंडिंग 99. तो ऐसे नंबर लिखने हैं बच्चों जो 4 से डिवाइड हो जाएं, तो हमारी सीरीज़ बनेगी 12 16 20 24, लास्ट नंबर आएगा बच्चों 96. तो A हो जाएगा बच्चों 12. D के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1, दैट मीन्स 16 माइनस 12 इक्वल टू 4. AN है बच्चों 96. AN का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, 96 इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1. D के लिए बच्चों 4. 96 इक्वल टू 12 प्लस 4N माइनस 4, so 96 equal to 8 plus 4n, 96 minus 8 equal to 4n, 88 equal to 4n, n equal to 88 upon 4, so it will be 22. n की वैल्यू बच्चों 22 आ गई. अब बच्चों हमको निकालना है सम ऑफ ऑल डिजिट. इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों n/2 A प्लस L. n कितना है बच्चों 22, A है अपना 12, L है बच्चों 96, ये कट जाएगा बच्चों 11. इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 108, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1188. तो ये अपना आंसर है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 held 1 एज रिमाइंडर.
बच्चों ऐसे 2 डिजिट नंबर निकालने हैं जिनको 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचे। ओके, जैसे लाइक बच्चों 10, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 3 ज़ा 9 और 1 रिमाइंडर बच गए बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर लिखेंगे बच्चों 10, 13, 16, 19, लास्ट बच्चों 97। जैसे 3 को बच्चों हमने 97 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। तो ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10, डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों A2 माइनस A1, सो 13 माइनस 10 इक्वल टू 3, AN हो जाएगा बच्चों 97। तो बच्चों फार्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 97 इक्वल टू 10 प्लस N माइनस 1 इंटू 3, 97 equal to 10 plus 3n minus 3, so 97 equal to 7 plus 3n, 97 minus 7 equal to 3n, 90 equal to 3n, n equal to 90 upon 3, तो n की वैल्यू आ जाती है बच्चों 30। ओके, उसके बाद बच्चों हमको सम ऑफ निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 30 अपॉन 2, 10 प्लस 97, यहाँ पे बच्चों 15 इंटू 107, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1605, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो Sn की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी 1605। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, और इसमें नंबर्स हैं आपके पास AP की फॉर्म में A7, B23 और C। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये सीरीज़ लिख देते हैं। तो हमको D निकालना है सबसे पहले, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 7 माइनस A इक्वल टू B माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस B इक्वल टू C माइनस 23। ये बच्चों हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये हमारे पास A5 है। तो इस तरीके से ये रूल से बच्चों हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म। बच्चों सेकेंड और थर्ड टर्म क्यों लिया है बच्चों, क्योंकि इन दोनों में बच्चों B कॉमन है, तो इसकी वजह से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो B माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस B, तो B माइनस का B इधर आके प्लस बच्चों 23 प्लस 7, सो 2B इक्वल टू 30, सो B वैल्यू इज 15। करेक्ट बच्चों, B की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम सेकंड और फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इससे बच्चों हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, 7 माइनस A इक्वल टू B माइनस 7, 7 माइनस A इक्वल टू 15 माइनस 7, माइनस A इक्वल टू 8 माइनस 7, सो माइनस A इक्वल टू 1, सो A वैल्यू विल बी माइनस 1। तो बच्चों ये आपके पास A की वैल्यू आ गई और यहाँ पे बच्चों आपके पास B की वैल्यू आ गई। अब आपके पास रह जाती है बच्चों C की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, लिखते हैं टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ले लेते हैं बच्चों। तो 23 माइनस B इक्वल टू C माइनस 23, ये बच्चों अपना यहाँ पे था ना हमारे पास
ये हमारा बच्चों थर्ड टर्म था और ये हमारा फोर्थ टर्म था। ओके, सो बी की वैल्यू रख देते हैं बच्चों यहाँ पे 15, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8, माइनस का 23 इधर आके बच्चों प्लस इक्वल टू सी, सो सी वैल्यू इज़ 31। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारी वैल्यू निकाल ली और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।